अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमें बहुत ज़्यादा सवालात आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं और बड़ी तशवीश का इजहार किया है आप लोगों ने कि सरकार बार बार ऐलान कर रही है कि हम नॉन फाइलर के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर देंगे। तो हमने जो है काफ़ी रिसर्च की और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढी है कि जिसमें आप जो है आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, और ये फैसिलिटी ऐसी है कि इसके अंदर और भी फैसिलिटी है, यानी कि लाइफ तकाफुल भी है, विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं है और इस्लामिक भी है। इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू जो है हमारे मुस्तफ़ा साहब करेंगे, कैलकुलेशन करके समझाएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इन्वेस्टमेंट। एक ऐसी जिसमें आपको नॉन फाइलर को खास तौर पर, जिसकी लिए आजकल काफी बातचीत चल रही है, मीडिया पे भी काफी बातचीत चल रही है कि गवर्नमेंट जो है इस पे खासी पाबंदियां लगाने वाली है, जिसमें से एक पाबंदी का तस्करा काफी हो रहा है। और हमसे व्यूअर ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इसकी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट बंद कर दी गई और इसमें नॉन फाइलर की इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। इसलिए कि वो लोग जो है वो फाइलर नहीं बनना चाहते। अगर वो फाइलर बन जाए तो जाहिर है फिर उनके लिए हर चीज खुल जाएगी। मगर मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ कि अगर वो नॉन फाइलर ही रहना चाहते हैं, और उनके लिए वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करके अपना मुनाफा ले सकते हैं, और जिस मुनाफे पे वो इस्लामिक भी होगा और उस पर टैक्स भी नहीं कटेगा। तो आज हम दोबारा बात कर रहे हैं पाक कतर तकाफुल माना फ्लेक्सी प्लान की, कि ये वो स्कीम है जिसमें आपका विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं कटता, और इसमें नॉन फाइलर को बगैर किसी डिडक्शन के जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है। अच्छा, अब मैं आपको यहां बताता चलूं कि इसमें जो हम ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट, जो आपको बता रहे हैं, इसलिए कि अब आपके इस वाले फाइनेंशियल ईयर में जो है 8 महीने रह गए। अब इसकी कैलकुलेशन जो हम आपको सारी बताएंगे, उसमें हम आपको लेंगे 1 नवंबर से लेके 30 जून 2025 तक। तो 2 महीने आपके 24 के और 6 महीने जो आपके हैं वो 25 के। तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें जो है अगर 8 महीने की रहती है, तो 8 महीने में आपको इसमें क्या फायदा होगा, कि अगर कोई ऐसी चीज आती है और वो इंप्लीमेंट हो जाती है, तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर मैं आपको यहाँ एक बात और बताता चलूं, इससे पहले भी हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये कैलकुलेशन हमने बताई है उसमें। और उसमें ये कैलकुलेशन हमने 12 महीने की बताई है, और उसको जो है फाइलर और नॉन फाइलर में जो कंपैरिजन है वो भी करके बताया है। और उसमें भी जो हम नतीजे पे पहुंचे थे कि सेकेंड ईयर में जाके आपको इसमें फायदा होता है, कि आप अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं, जरा सा 1 साल से ऊपर जाते हैं अगर, तो आपको इसी स्कीम में फायदा होता है, चाहे आप 15% का टैक्स भी कटवा लें, जो इस वक्त नॉन फाइलर का म्यूचुअल फंड्स पे कट रहा है। तो अब हम उस चीज को तो कंपेयर नहीं करेंगे अपनी इस वीडियो में, इसलिए अगर जो साहिबान या जो व्यूअर्स उसको देखना चाहे, तो हमारी पिछली वीडियो पे जाके देख सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अब 8 महीने रह गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो 8 महीने की हम कैलकुलेशन बता रहे हैं इसमें, कि आपको इसमें कितना पैसा मिल सकता है अगर आपको इस पाबंदी का सामना करना पड़े। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो वर्किंग करके देखी, तो इसमें आपको जो 66 लाख रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस 8 महीने में, कि आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो 6 लाख रुपए से कम होगा। तो आपको किसी भी सूरत से, मतलब वो फाइलर के स्लैब में आप दाखिल ही नहीं होंगे, इसलिए कि वो 6 लाख से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, और आप नॉन फाइलर ही रहेंगे, और आप उसको टच भी नहीं करेंगे उस अमाउंट को। तो आप 66 लाख रुपए एक खासी बड़ी रकम है, जो आप इसमें 8 महीने में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन जरा बता देता हूं कि इसकी आप कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, आपको किस तरह टोटल ईयरली प्रॉफिट कितना मिलेगा, और उसको अगर आप डिवाइड बाय 8 कर लेते हैं, तो आपको पर मंथ 8 महीने के लिए पर मंथ आपको कितना मिलेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको हम अभी बताते हैं। अच्छा, मैं आपको यहां बताता चलूं, जो हमने पिछली वीडियो बताई थी उसमें हमने वर्किंग की थी 30 लाख रुपए का। अच्छा, अब हम यहाँ जाहिर अमाउंट इसमें निकल रही है 66 लाख रुपए की। तो एक तो ये फर्क आ गया। अच्छा, अब ये जो आपकी पाक तकाफुल की माहाना फ्लेक्सी प्लान जो है, इसमें अगर आप 50 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका फ्रंट एंड लोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
तो 50 लाख तक का जो अमाउंट है उस पर आपका 1.5% वो 3% कटता है, और 50 लाख से ऊपर की अमाउंट पे 1.5% कटता है। मतलब ये फर्क आ जाता है, मतलब 3%, 50 लाख से नीचे और 50 लाख से ऊपर आपका 1.5% कटता है। तो आपको यहाँ वो एडवांटेज भी मिलेगा जो कि पिछली वर्किंग में हमने 3% पे कैलकुलेट किया था, तो यहाँ हम 1.5% पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपको जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं तो जाहिर है आप तो लगाएंगे 66 लाख रुपए, मगर वो आपका 1.5% जो है 99,000 रुपए आपके पहले काट लेंगे, और आपकी इन्वेस्टमेंट फिर रह जाएगी जो बच जाएगी 65,01,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। तो इस इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज यहां बता दूं कि जो रिटर्न है, आपको पता है हर चीज के प्रॉफिट गिर रहे हैं और तेजी से गिर रहे हैं। तो हमने यहाँ जो आपका 8 महीने का एवरेज लगाया है वो लगाया है 13.5% से, जो मुझे लगता है कि शायद एस्टिमेट ही है, तो ये ऊपर नीचे फिगर हो सकती है, मगर अंदाजा यही है कि शायद अराउंड इसी के ये फिगर रहेगी। तो हमारी कैलकुलेशन इस वक्त बेस कर रही होगी 8 महीने की कैलकुलेशन 13.5% के एवरेज से। तो अगर आप 65,01,000 पे 13.5% का अगर लगाते हैं, 8 महीने का प्रॉफिट लगाते हैं जो कि रिमेनिंग रह गया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका बनता है 5,85,080 रुपए। ये मैंने आपको बता दिया 65 लाख पे 13.5% के हिसाब से 8 महीने का रिटर्न जो आपको मिलेगा 5,85,080 रुपए। तो आपको जैसे हमने शुरू में बताया, खालिद साहब ने तस्करा किया कि इस स्कीम पे कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है, तो जाहिर है आपका कोई विद होल्डिंग टैक्स भी इसमें से माइनस नहीं होगा। हाँ, इसमें एफईएल आपका जो है, जो आपका तकरीबन 1.5% बनता है, वो 99,000 रुपीज बनेगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो इसमें से वो तो आपका जाहिर है एक तरह से जब आपका उन्होंने आपके 66 लाख काट के आपको 65,01,000 रुपए ले गए, तो ये जो है ये आपका एक्चुअल एक्सपेंस ही है जो आपको इस साल में देना पड़ेगा। वो जो हम ऊपर कैलकुलेशन बता रहे हैं वो 65 लाख रुपए पे आपको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की कैलकुलेशन बता रहे हैं। जाहिर है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रीटी जो कर रहे हैं वो 65,01,000 रुपए कर रहे हैं। तो जब आप इसमें से 5,85,080 में से जब आप निकाल देंगे 99,000 रुपए, तो आपकी फिगर बचेगी ये 4,36,088 रुपए। तो आपको ये आपका नेट जो प्रॉफिट आपका ईयरली होगा वो इतना हो जाएगा। तो इसके को अगर हम डिवाइड कर लें 8 महीने पे, कि आपका पर मंथ का जो प्रॉफिट है वो लगा लें, तो आपका प्रॉफिट बनेगा 60,761 रुपए महाना। कि अगर आप की इन्वेस्टमेंट अगर 66 लाख होती, जो कि कम होकर एफईएल की वजह से 65,01,000 हो गई, तो उसमें आपको महाना 8 महीने का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 60,761 रुपए मिलेगा, जो कि एक ठीक अमाउंट है, इसलिए कि ये नॉन फाइलर के लिए भी है, इस्लामिक भी है, और उसमें अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे खालिद साहब ने तस्करा किया। तो आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसके सेकंड ईयर में हम आते हैं कि सेकंड ईयर में आपको क्या होगा। अब जाहिर है सेकंड ईयर जो है वो फुल ईयर होगा, आपके यहाँ 12 महीने होंगे, 8 महीने नहीं होंगे। तो अब हम वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप अभी भी 6 लाख रुपए से नीचे रहे, ताकि आप फाइलर वाले स्लैब में दाखिल ही ना हो, और अपनी इन्वेस्टमेंट को तो आपको यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए कि आप उस इन्वेस्टमेंट से एक फायदा उठा चुके हैं। जो आपने 50 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की थी, तो आपका जो फ्रंट एंड लोड है वो आपको रिड्यूस होके 1.5% लगा था, तो वो बेनिफिट आप ऊपर ले ही चुके हैं। और यहां अगर आप इन्वेस्टमेंट निकाल भी लेते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट तकरीबन अपनी इन्वेस्टमेंट को अब आपको लाना पड़ेगा 52 लाख रुपए पे। तो आपके तकरीबन अगर मोटे हिसाब में देखो 1,000 का ऊपर फर्क आ रहा है, तो तकरीबन 13 लाख रुपए आपका इसमें से आपके माइनस हो जाएंगे, तो आप तकरीबन 52 लाख रुपए पे आ जाएंगे। तो अब हम 52 लाख रुपए पे जो आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं 12 महीने की। और एक बात मैं आपको और यहां बता दूं कि आपका जाहिर है फिर रेट जो है, जो आपका 1 जुलाई 2025 से तकरीबन लगेगा 30 जून 2026 तक का साल है, तो उसमें आपका जो रेट है ना, जाहिर है रेट तो रिड्यूसिंग हो ही रहे, तो वो 13.5% पे खड़ा नहीं होगा। अब यहां पे हमने अंदाजा जो लगाया है, हो सकता है कम हो या ज्यादा हो, वो तकरीबन हमने 11.5% पे लगाया है कि आपको अगर अगले फुल ईयर में 11.5% का अगर रेट आपको मिलता है, तो 52 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे जो आपकी हो जाएगी, तो उस पे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो हम अपनी कैलकुलेशन आपको बताते हैं कि आपने जो अमाउंट निकालने के बाद जो 52 लाख रुपए आपके पास
वहां इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो उस 52 लाख पे अगर आप 11.5% लगाएं तो पूरे 12 महीने का जो आपका रिटर्न बनेगा वो बनेगा 598,000। इसका मतलब है कि आप 6 लाख रुपए से 2,000 रुपए यहां कम रहेंगे। तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो हमने आपको यहां दिखाई है कि अगर 11.5% आपका रेट रहता है और 52 लाख रुपए लगाते बच जाते हैं आपके 13 लाख रुपए माइनस होने के बाद, तो आपको ये रिटर्न मिलेगा। यहां मैं एक बात आपको कहता चलूं कि आपको ये जरा सा बार बार रिव्यू करना जरूर पड़ेगा कि शुरू के महीने में तो आप ये ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप 5-6 महीने अब अवेल भी कर लें, मगर अगर आपको ये लगता है कि 11.5% से रेट ज्यादा है तो आपको विड्रॉल अपनी मजीद भी शायद करनी पड़े ताकि आप इंटैक्ट रह सकें 598,000 पे पूरे 12 महीने पे। और अगर रेट इससे ऑलरेडी नीचे जा चुका होता है तो फिर आपको हो सकता है 13 लाख रुपए निकालने की जरूरत ही पेश ना आए, हो सकता है फिर आपके 10 लाख 11 लाख रुपए आपको माइनस करना पड़े और फिर भी आपको ये 598,000 की फिगर बन जाए पूरे साल की। तो एक यहां आपको रिकैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है कि उस वक्त क्या रेट चल रहा है और रेट कितना स्लाइड होके नीचे जा रहा है। तो ये वर्किंग आपको थोड़ी सी नजर में रखनी पड़ेगी या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से यहां मशवरा करना पड़ेगा कि मैं कितनी अमाउंट तक लेके जाऊं इसको, या फिर आपको 6 महीने बाद इसका एक दफा रिव्यू करना पड़ेगा। तो हम वापस अपनी बात पे आते हैं कि आपका जो प्रॉफिट आपको 11.5% के हिसाब से 52 लाख रुपए बना 598,000, तो जाहिर है इस पे आपकी ना एफपीएल कटेगा ना विदहोल्डिंग टैक्स कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। तो आपको ये पूरा का पूरा साल भर में मिल जाएगा। तो इसमें आपको पर मंथ आके जो पड़ेगा वो पड़ेगा 49,823। इसका मतलब 833। तो इसका मतलब अराउंड कर लें तकरीबन 50,000 रुपए पे अराउंड कर लें आप, तो आपको 50,000 रुपए की मंथली इनकम आपको मिल सकती है इस फार्मूले के तहत जो हमने आपको फार्मूला बताया। और इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट जो उसके हैं, साइरस में लाइफ तकाफुल भी आपकी शामिल है और दूसरे इनके पास आपकी जो कार इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस है उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है, हेल्थ की इंश्योरेंस जो है, हेल्थ का तकाफुल जो है उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट भी आपको इसके साथ साथ मिलते हैं। तो आप एक अच्छा रिटर्न भी एंजॉय कर सकते हैं जो कि मार्केट से थोड़ा सा बेहतर भी होगा और नॉन फाइडर के लिए फायदेमंद भी होगा और इस्लामिक भी होगा। तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई पाबंदी लगाती है। और मैं आपको एक बात और भी बताता चलूं, जो हमने पिछली आपकी वीडियो बनाई थी उसमें भी वो बात आया है कि अगर ये पाबंदी नहीं भी लगती है तो भी ये स्कीम आपके लिए बेहतर है। अगर आप वहां 15% तो टैक्स कटवा ही रहे हैं ना, अगर आप 15% कटवाने के बाद भी इसको कंपेयर करते हैं तो सेकेंड ईयर में जाके आपको बेनिफिट ही नजर आएगा, जो हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आप ना भी पाबंदी लगे तो भी आप यहां आ सकते हैं और यहां आके ये प्रॉफिट ले सकते हैं और सेकेंड ईयर से आपको इसमें बेनिफिट ही नजर आएगा। अगर आप जितनी भी अमाउंट उसमें लगा सकते हैं तो वो लगा के बाकी के ऊपर फिर अगर आप इनकम टैक्स फाइलर की कैटेगरी में चले जाते हैं तो फिर आपको अपने जो है टैक्स एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसलिए क्या फिर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदल जाता है अगर आप 6 लाख से ऊपर चले जाते हैं और फाइनल की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो इसी वजह से इस वक्त हम सिर्फ आपको नॉन फाइलर का बता रहे हैं कि नॉन फाइलर को तो बेनिफिट है ही, और नॉन फाइलर को जो वहां 15% अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं अगर जो अभी चल रहा है उसके बावजूद भी आपको सेकंड ईयर में फायदा इसमें आ जाएगा और आप अभी भी ये काम कर सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर हैं और 6 लाख से नीचे तक ही अपनी अमाउंट को रखते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये तमाम कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं अपने इसी मैसेज के साथ कि आप हमारी वीडियो को लाजमी देखें, मुकम्मल तौर पर देखें ताकि समझ सकें और इसको दूसरे लोगों से शेयर करें। तो खासतौर पर जो नॉन फाइलर हजरात हैं उनके लिए एक फायदेमंद स्कीम है इसमें, इसलिए कि ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में शामिल नहीं होती। ये आपके तकाफुल की कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। अगर मैं आपके नॉन कन्वेंशनल पे बात करूं तो ये तकाफुल आपका इस्लामिक वर्ड जो होता है तो उस कैटेगरी में शामिल होती है। तो ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में नहीं आती। तो मेरा अपनी जाती राय है कि इस पे आपकी वो कदगन नहीं लगेगी, इसी वजह से आपको ये इसमें फायदा मिल सकता है। मगर जब भी ये चीज आएगी और वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि पाबंदी कहां कहां लगी है
ये तो जब ही आपको पता चलेगा कि ये इसमें शामिल है या नहीं है। मगर अभी एक अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही थी, जो हमसे सवालात किए जा रहे थे, तो उसका जवाब हमने आपको अपनी इस वीडियो में दे दिया है कि आपके लिए एक फिजिबल ये रहेगी कि अगर ये पाबंदी लगती है तो उम्मीद यही है कि इसमें ये पाबंदी नहीं लगेगी। तो इसके साथ ही अपनी हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।